10 साल तक इस चेहरे को बैन करना चाहिए और 10 साल तक उन्हें दोबारा पॉडकास्ट करने का अनुमति नहीं देना चाहिए। ऐसा हमारा हनुमान चालीसा है, देखिए कितना वायरल है। हनुमान चालीसा का व्यूज जाके चेक कीजिए। लोगों को देखकर जिस चीज में मजा आए वो बंदर बंदरिया का नाच है, जिसमें एक बंदरिया बैठी थी और बाकी सब बंदरों की तरह भौं 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 कर रहे थे। तो इन लोगों को चप्पल खोलकर इतना मारना चाहिए कि ये लोग ना आइंदा से ऐसी चीजें करने से पहले 10 बार सोचे। अपने माँ बाप तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, अपने माता पिता को भी अश्लीलता में परोस दिया। सब लोग नाराज हैं। अगर नाराज नहीं होते तो उन्हें वीडियो डिलीट नहीं करना पड़ता। नमस्कार। सोशल मीडिया पर एक शो काफी ट्रोल हुआ था जिसका नाम था इंडियाज गॉट टैलेंट, जिसमें अभद्रता का शब्दों का प्रयोग भी किया जा रहा था। उतना तक ही नहीं रुकते हैं, उसके बाद माता पिता को भी बीच में ले आते हैं। इसी मुद्दे पर विशेष चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट प्रिया सिंह जी हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। नमस्कार आप सभी को और आपको भी धन्यवाद। ये जो पूरा प्रकरण अभी चल रहा है, जो अभी सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ ये शो, जिसके बाद अभी वीडियो वगैरह डिलीट तो हो गया है, लेकिन अब वैसा गलती ही क्यों करना जिसको करने के बाद माफी मांगे, और माफी क्या एक्सेप्टेबल होगा? देखिए, पहले आपने खुद सवाल में ही बहुत सारा जवाब दे दिया। आपने ये बात बोला ये गलती, उन्हें गलत लगा तभी तो उन्होंने डिलीट किया। तो उन्होंने गलती क्यों की? अब तो उन्होंने समाज में जहर डाल दिया है। अब समाज में तो ये वीडियो रोटेट हो रहा है, लोगों को बड़ा वो लग रहा है। मतलब ये बंदर का नाच जो वो नचा रहे हैं, बंदरिया का नाच जो वहाँ पे चल रहा था, मैं इसको इस तरह से बोलूंगी। अच्छा, वो जो चल रहा था वो बंदर बंदरिया का नाच चल रहा था? और क्या था? लोगों को देखकर जिस चीज में मजा आए वो बंदर बंदरिया का नाच है, जिसमें एक बंदरिया बैठी थी और बाकी सब बंदरों की तरह भौं 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 कर रहे थे। बंदर भौं नहीं करता है। तो वही तो देखने में लोगों को मजा आता है। जो चीज होता नहीं है वो बोल देते हैं। कौन से माँ बाप अपने माँ बाप तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, अपने माता पिता को भी अश्लीलता में परोस दिया। लोगों को गंदे गंदे शब्दों को गलत तरह से प्रोनाउंस करके लोगों के बीच में रखा। मतलब क्या है? मतलब किसी के बारे में भी कुछ भी उठा करके बोल देना है। मतलब पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक डोमेन में आके कुछ भी बात कर देना है। सोशल मीडिया है, आप सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर का टैग लेके बैठ गए हैं और सोचेंगे कि हम लोग चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे। हम ऑडियंस है। सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर तो नहीं है, उनको प्रधानमंत्री जी से अवार्ड भी, एक उसमें से एक को प्रधानमंत्री से अवार्ड भी मिला है। अच्छा, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस है। आप लोग भी ऑडियंस बैठे हैं, आप लोग को बड़ा मजा आ रहा होगा तब तो देखने में। किसी को मजा नहीं आ रहा होगा। सब लोग नाराज हैं। अगर नाराज नहीं होते तो उन्हें वीडियो डिलीट नहीं करना पड़ता। और कहीं ना कहीं ये चीजें होती है ना, लोगों को नाराज होते तो मिलियंस में व्यूज भी नहीं जाता। व्यूज इसलिए जा रहा है कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उसने ऐसा बोला क्या। मिलियंस में लाइक नहीं होता। लाइक नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ। अब आप ये कैसे कहेंगे कि लाइक ऑडियंस ने किया या उन लोगों ने खुद से पैसे देके करवाए? आप ये कैसे जज कर सकते हैं? पैसा देकर के भी लाइक करवाता है। अब वो मुझे नहीं पता, वो तो वो जाने। अब वो जाने। अब इतनी सारी चीजें हो सकती है जो कि मतलब विश्वास नहीं हो सकता था। अब हमारे देश में जिस तरह की चीज है, मतलब जब सोशल मीडिया पे आकर के माता पिता के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, तो वो जब हो सकता है तो ये भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। बोले तो बंदर बंदरिया का नाच था, आप लोगों ने देखा, गुस्सा आया। तो ये चीजें हो रही हैं और ये चीजें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी कि आप इस तरह से आ करके हमारी पगड़ी उछाल दे। मतलब एक कहावत है ना, अपनी पगड़ी अपने हाथ। तो हम समाज सेवक लोग इसलिए बैठे हैं, सोशल एक्टिविस्ट लोग इसलिए बैठे हैं कि आप जैसे बंदरिया बंदरों को पकड़ करके आप लोगों को बताएं कि आपकी गलती क्या है। और ये चीजें नहीं होनी चाहिए, समाज में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप दर्शकों में आप ही नहीं, हो सकता ये चीज किसी को सही लग रहा हो, लेकिन मैक्सिमम लोग जैसे बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं जो ग्रोइंग एज में, आपके घर में भी जो लोग इसको अच्छा कह रहे हैं, आप जरा सा सोचिए, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, उन लोगों को कैसा लग रहा होगा। एक सवाल और होगा इन सभी प्रकरण में। मैम पहले एक सवाल सुन लीजिए। इस पूरे प्रकरण में कई लोग दोष ठहराते हैं पुरुषों को, कि पुरुष महिलाओं का अपमान कर देते हैं, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां कर देते हैं, लेकिन उसमें एक महिला भी बैठी हुई थी। एज अ महिला मैम, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मुझे तो ये तो नहीं कह सकते सिर्फ पुरुष वैसा काम करते हैं। देखिए, अभद्र भाषा का प्रयोग सिर्फ पुरुष तो नहीं करते हैं। नहीं, आज राष्ट्रीय महिला दिवस है, ठीक है, 13 फरवरी है आज। हम महिलाओं को इक्वालिटी का राइट्स मिला हुआ है। इतना इक्वालिटी मिलेगा कि मेरी बात सुनिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि कोई महिला उठ करके अपने आप को
इस तरह से समाज में परोस दे, अपने शब्दों के दायरे को खो करके लोगों के सामने इस तरह से अपने आप को रख दे कि बाकी लड़कियों की आबरू और जो उनका जो एक दायरा बना है, एक चादर बना है, एक पर्दा बना है, वो उठ जाए, तो ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में तो ये चीज़ें ज़रूर बताना या इनके वीडियोस में, लेकिन क्या ये सही है? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप भी तो मतलब आप प्रेस में हैं, आप एक बात बताइए, आपके परिवार में ऐसे वीडियोस अगर आपकी माँ देखेंगी, आपके पिताजी देखेंगे, कितने सेकंड तक वो देख पाएंगे? हम जब अभी तक देख ही नहीं पाए, उस वीडियो को क्लिक नहीं किया, सुन करके बात, बस वही चीज है। तो लोग जब इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है व्यूज गए हैं, चीजें वायरल हुई हैं। आज वायरल होने का दो तरीका है, ठीक है? या तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग आपको वायरल करेंगे, लोग आपको देखेंगे, सुनना पसंद करेंगे। जैसा हमारा हनुमान चालीसा है, देखिए कितना वायरल है, हनुमान चालीसा का व्यूज जाके चेक कीजिए। और उसी तरह से दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो लोग तुच्छ तरीका निकालते हैं, जिसको कहते हैं बंदर बंदरिया का नाच, जिसको लोग देखने के लिए एकदम वो रहते हैं कि हाँ भाई देखते हैं कि कौन सी बंदरिया नाच रही है आज। सोशल मीडिया के आने वाले समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जहाँ पे वर्गुलैरिटी को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि आजकल वैसा बहुत सारा हो रहा है। हमारे बिहार की बात करें, बिहार में भी सोशल मीडिया पे बहुत सारा ऐसा वीडियोस वायरल होता है, अर्धनग्न अवस्था में लड़कियां डांस करती है, इंस्टाग्राम रील्स हो चाहे रील्स शॉर्ट से कहीं पे भी देखें। तो क्या मैम ये समाज में क्या संदेश जा रहा है? देखिए समाज में तो बहुत गंदा संदेश जा रहा है, लोग इस चीज़ को नापसंद भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बंद कमरे में हैं, जो कि अपना गुस्सा और ये मतलब अपने अंदर तक रख करके वो क्या कर सकते हैं? वो सिर्फ अपने शब्दों को मतलब कुछ लोगों में बांट करके अपना गुस्सा लोगों में बताते हैं। लेकिन जिस तरह की चीज़ें जब वायरल होती हैं, तो वो इस तरह से वायरल होती है लोगों के बीच में ना, कि लोगों को सिर्फ सुनने में आता है और 3-4 लोग बात कर रहे हैं, अरे पता है उसका वीडियो वायरल हुआ है, ऐसी चीजें उसने बोल दी, हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। तो ये करते हैं 18 साल से 22 साल के लोग ज्यादातर करते हैं। और ये उन लोगों में अगर आप इन लोगों का ये निकालिए, लिस्ट निकालिए, तो इन लोगों के बीच में ज्यादा चीजें वायरल होती है। और उन लोगों की वजह से चीजें वायरल होती है क्योंकि उनमें ज्यादा कुछ जानने का इच्छा होता है, ज्यादा वो लोग सुनना चाहते हैं, ऐसी चीजें देखना पसंद करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ये चीज को पसंद भी करते हैं। एज अ सोशल वर्कर, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे हमारे देश में फैलने से रोका जाए? देखिए इस चीज को रोकने के लिए कानून है, लेकिन और भी सख्त कानून बनाने चाहिए। जैसे कि ऐसी आईडीज जो है उनको एकदम इमीडिएटली बैन लगाना चाहिए। इस तरह की पब्लिक डोमेन में आकर के इस तरह की चीजें पॉडकास्ट में आकर के इस तरह से बोल देना, उन चीज़ों पे तुरंत रोक लगना चाहिए, उन्हें बैन करना चाहिए। और 10 साल तक उन्हें दोबारा पॉडकास्ट करने का अनुमति नहीं देना चाहिए। और ये मैं चाहती हूँ और मेरे साथ और भी मेरे टीम के मेंबर्स है, वो भी यही चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ों पे बैन लगना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और इस तरह से वर्गुलैरिटी फैलाने की बातों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए आप ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप चमड़े से लंबी जुबान आप जितनी लंबी कर सकते हैं, चमड़े का जुबान है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपको समाज देख रहा है, लोग आपको देख रहे हैं, तो आप कुछ भी बोल करके निकल जाए और सब लोग आपको सुन के बर्दाश्त करेंगे। और मैं इसको इस तरीके से देख रही हूँ कि मैं क्या, ये ऑडियंस भी देख रही है, इन्हें भी अच्छी भली भांति ये लोग अवगत हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इन सब पे रोक लगना चाहिए और कानून बनना चाहिए। और बिल्कुल कानून बनना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, इस पे सबसे पहले तो एक मतलब इन ऐसी आईडियोज पे, और ये आईडी ना बना पाए, और दूसरे तरीके से भी ये चेहरे को बैन कर देना चाहिए 10 साल तक इस चेहरे को बैन कर देना चाहिए। देखिए मेरा बस चलिए ना, तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए हमारे लॉज के थ्रू। और नहीं तो अगर मुझे लॉज ने अनुमति दी ना, तो इन लोगों को चप्पल खोलकर इतना मारना चाहिए कि ये लोग ना आइंदा से ऐसी चीजें करने से पहले 10 बार सोचे। मैं क्या, ऑडियंस भी यही बात बोलेगी, ऑडियंस भी यही बात बोलेगी। क्योंकि अगर देखिए ऐसा हम कर नहीं सकते, लेकिन अगर मुझे ये ताकत मिले ना, तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि आप देखिए, आज राष्ट्रीय महिला दिवस है, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरे बच्चों के लिए मैंने क्या बचा के रखा समाज में, आने वाला जनरेशन क्या सीख रहा है, ये खत्म हो जाएगा, ये पर्दा दायरा खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। लोग कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं क्या जाता है। लेकिन जब 20 साल बाद, 25 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े होके यही करेंगे और आपसे पूछेंगे कि हु द हेल आर यू, व्हाई आई विल आस्क यू,
I'll not ask you. This is my life and I'll rule my life. You are no one. You are just मेरी a parents. जिंदगी- No, no, you are just a parents. Then what will you answer? मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूँ तो आप बंद कमरे में करिए और बिहाइंड कैमरा कीजिए। Exactly. ये जवाब मैंने आपसे ही ले लिया। ऑडियंस बताएगी। धन्यवाद। नमस्कार। चलिए, देखिए तमाम मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई है और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या विचार है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।